नमस्कार फ्रेंड। कल हमने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाए थे। आज अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने जो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाए थे तो वहाँ हमको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था। अब आपको पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है, जब किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तब वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। अगर वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे। तो ये हमारा अवतल लेंस ये इसका F1 2F1 F2 2F2 बहुत दूर है वस्तु, तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो परावर्त अपवर्तन के पश्चात ऐसे चली जाएगी। एक इधर से मान लेते हैं, ये ऐसे चली जाएगी। अब इनको पीछे की तरफ हमने एक्सटेंड कर लिया, तो ये इस बिंदु पे आके मिलती हैं। तो ये क्या है? F1। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? F1 पर प्रतिबिंब का साइज बिंदु आकार और प्रकृति आभासी और सीधा। तो ये अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा? F1 पर, आभासी और सीधा होगा और बिंदु आकार का होगा। अगर वस्तु अनंत और O के बीच हो, O आपको पता है प्रकाशिक केंद्र, तो ये अवतल लेंस F1 2F1 F2 2F2 मान लेते हैं। यहाँ पे हमारी वस्तु रखी हुई है, यहाँ से एक समांतर आएगी प्रकाश की किरण और ऐसे चली जाएगी। एक मान लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से जा रही है और ये सीधी चली जाएगी। अब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो ये किरणें यहाँ पे मिलती हैं। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ पे हो जाएगी? F1 तथा O के बीच। साइज कैसा होगा? छोटा होगा और आभासी और सीधा होगा। तो ये दो स्थितियों पर अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। मैंने आपको दर्पण के केस में चिन्ह परिपाटी कराई थी, तो बिल्कुल सेम वही है, बस इसमें अंतर क्या है कि जो सभी दूरियां हैं, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। जो सभी दूरियां हैं वो कहाँ से मापी जाएंगी? प्रकाशिक केंद्र से। और दर्पण के केस में क्या था? ध्रुव से मापी जाती थी। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र से। बाकी जैसा दर्पण के केस में था बिल्कुल वही है। आप इसको कर लेना, बस यही परिवर्तन करना है आपको। नेक्स्ट,
लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र हमारा क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये क्या है, ये है फोकस दूरी f, प्रतिबिंब दूरी v तथा बिंब दूरी u के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो ये किस किस के बीच संबंध बताता है, फोकस दूरी f, प्रतिबिंब दूरी v तथा बिंब दूरी u। तो ये f क्या है, हमारी फोकस दूरी है, इसको हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। v क्या है हमारा, प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है, बिंब दूरी, मीन्स वस्तु की दूरी। तो चिन्ह परिपाटी से इनके बारे में आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए। नेक्स्ट, आवर्धन। आवर्धन को हमने पढ़ा भी हुआ है, एम से इसको दिखाते हैं, और मैंने आपको बताया हुआ है, वही है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो रेशो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्धन। यह प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको h डैश मान लेते हैं, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात है। तो बिंब की ऊंचाई को हम h से दिखाएंगे, बिंब की ऊंचाई h का अनुपात है। तो इसको आप दिखा सकते हो, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई इसको h डैश अपॉन बिंब की ऊंचाई h। बिंब की ऊंचाई h। तो इसको कैसे दिखा सकते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं v अपॉन u। तो ये हमारा आवर्धन के लिए सूत्र आ गया। अगर हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है तो ये दोनों का फॉर्मूला है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u करके हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, किसी लेंस की किरणों को इकट्ठा करने या जो बिखेरने की क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। तो इकट्ठा करने को अभिसरण बोलते हैं और बिखेरने को अपसरण। तो लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरण और अपसरण करने की क्षमता, लेंस की, अब इसको क्षमता भी कह सकते हो और चाहे तो आप शक्ति भी कह सकते हो। लेंस की शक्ति कहते हैं, ठीक है। और इसको कैसे दिखाते हैं, P मीन्स पावर
इज इक्वल टू 1/f, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला क्या है लेंस की शक्ति का, P इज इक्वल टू 1/f, और इसका SI मात्रक डायऑप्टर, और डायऑप्टर को हम D से दिखाते हैं, डायऑप्टर होता है। तो इसका SI मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर। और इसको आप और भी फॉर्मूले से भी इसकी परिभाषा दे सकते हो, चाहे तो दूसरी परिभाषा अगर आप देना चाहो तो दूसरी परिभाषा में लिख सकते हो, ये लिख दो या दूसरी लिख दो, दोनों एक ही है। फोकस दूरी का उल्टा लेंस की शक्ति कहलाता है। तो फोकस दूरी का उल्टा भी क्या है, हमारी लेंस की शक्ति, हमारा फॉर्मूला बता रहा है, और इसका SI मात्रक क्या है, डायऑप्टर। अब जो एक डायऑप्टर होता है, 1 डायऑप्टर, ये कितने के बराबर होता है कि वह लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, वो क्या कहलाता है, 1 डायऑप्टर। अब देखो ये बात समझने की, और यह इम्पोर्टेंट भी है। और लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ना है। जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, इसकी जो शक्ति होती है वो धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक, मतलब पॉजिटिव। जिस अगर धनात्मक है, हमको दिया हुआ है लेंस की शक्ति मान लेते हैं +2 डायऑप्टर, तो ये प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस की जो शक्ति होती है वो ऋणात्मक होती है, मीन्स नेगेटिव। अगर मान ले -2 डायऑप्टर है, तो ये कौन सा लेंस है हमारा, अवतल लेंस। तो एक नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है कि किस लेंस की क्षमता या शक्ति धनात्मक होती है, किसकी ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। ये 2-3 टॉपिक जो आज कराएं ये इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इसके बेस्ड न्यूमेरिकल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। फॉर्मूला याद रखना, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस सूत्र 1/f = 1/v - 1/u, और इसका आवर्धन का सूत्र क्या होता है, v/u, ये इसका आवर्धन का सूत्र है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। इसके बेस्ड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।